तो आज हम जिन ज़राए को देख रहे हैं वो एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठा रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स जैसे कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं आजकल, यूट्यूब पर इतने नज़र क्यों नहीं आते? जी, एक वक्त था जब हर हफ्ते उनकी वीडियो आती थी। अब तो महीनों का, सालों का वक्फा आ जाता है। तो क्या वो नाकाम हो गए हैं या इस खामोशी के पीछे कोई और कहानी है? ये सवाल बहुत अहम है और ज़राए के मुताबिक जवाब ये है कि ये जो गैर फ़ालियत है ना, ये नाकामी नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत है। मतलब एक सोची समझी हिकमत अमली है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें इनके सफ़र के बिल्कुल शुरू में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे याद है 2016 के आसपास का दौर, जब भुवन बाम के बीबी की वाइन्स के पहले वीडियोस आए थे। जी जी। एक ही फोन कैमरे से एक आम से टूटे फूटे कमरे में वो खुद ही 4-5 किरदार निभा रहे थे। और यही हाल अमित भड़ाना और दूसरों का था। ना कोई महंगा सामान, ना कोई बड़ी टीम, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। और यही उनकी असलियत थी जिसने लोगों को उनसे जोड़ा। उन्होंने अपनी महदूदात को अपनी ताकत बनाया। फिर जब YouTube से पैसे आने शुरू हुए तो उन्होंने उसे अपनी प्रोडक्शन को बेहतर बनाने पर लगाया। सही। बेहतर कैमरे, बेहतर साउंड, बेहतर एडिटिंग, आहिस्ता आहिस्ता उनकी वीडियोस का मयार बढ़ता गया। तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बेहतर किया, लेकिन इसकी भी तो एक हद होती है ना। एक YouTube वीडियो को आप कितना बड़ा बना सकते हैं? आखिरकार वो एक 10 या 15 मिनट की वीडियो ही होती है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया और यही वो सवाल है जिसका जवाब भुवन बाम ने 2022 में अपनी वेब सीरीज ढुंढोरा से दिया। ओह, ढुंढोरा, वो तो बहुत बड़ी हिट थी। जी हाँ, उन्होंने अपनी सारी कमाई, करोड़ों रुपए एक ऐसे प्रोजेक्ट पर लगा दी जिसे उन्होंने YouTube पर मुफ्त में रिलीज किया। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? अपनी पूरी कमाई एक ऐसे प्रोजेक्ट पर लगा देना जो YouTube पर मुफ्त दिखाया जाएगा। बज़ाहिर ये एक रिस्क था, लेकिन असल मकसद YouTube से पैसा कमाना था ही नहीं। तो फिर मकसद क्या था? मकसद अपनी सलाहियतों का एक ऑडिशन देना था। जब ढुंढोरा की हर किस्त को 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा तो ये सिर्फ YouTube तक महदूद नहीं रहा। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स की नज़रें इन पर पड़ गईं। अच्छा। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल अदाकार, मुसन्निफ और हिदायतकार हैं। तो ये यूट्यूबर के टैग से निकलकर आर्टिस्ट कहलाने की एक कोशिश थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ भुवन बाम की कहानी नहीं है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो सब यही कर रहे हैं। जैसे कि आशीष चंचलानी ने अपनी शॉर्ट फिल्म एकाकी से दिखाया कि वो मज़ाक के अलावा संजीदा और गहरी कहानी भी कह सकते हैं। सही। इसी तरह कैरी मिनाटी ने अजय देवगन के साथ फिल्म रनवे 34 में काम करके सीधा बॉलीवुड में कदम रखा। ये सब एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या इससे उनके असल फैंस को मायूसी नहीं होती? वो लोग जो उनकी पुरानी सादा वीडियोस को पसंद करते थे, अब तो उन्हें अपने पसंदीदा तख्लीककार को देखने के लिए साल भर इंतजार करना पड़ता है। यह एक बहुत ही जायज़ तशवीश है, लेकिन उन तख्लीककारों ने अपने ब्रांड को इतना मजबूत बना लिया है कि उनकी गैर मौजूदगी भी उनकी मकबूलियत को कम नहीं करती। उनका नाम ही काफ़ी है। जी, उनका नाम ही काफ़ी है। YouTube अब उनकी मंजिल नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड बन चुका है। ये उनकी जड़ है जिसने उन्हें वो ताकत दी कि वो बॉलीवुड और OTT की दुनिया में कदम रख सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने YouTube छोड़ा नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल का तरीका बदल दिया है। बिल्कुल। वो अब भी अपने चैनल पर कभी कभार आकर अपने फैंस को याद दिलाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। जी हाँ, खुलासा ये है कि YouTube की ताकत कम नहीं हुई, बल्कि इसका किरदार बदल गया है। ये अब सिर्फ मवाद बनाने और शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि ये हिंदुस्तान की तफरीही सनत के लिए टैलेंट का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। वाह! ये वो जगह है जहां से अगली नस्ल के सितारे निकल रहे हैं। ये वाकई एक बहुत अहम तब्दीली है और ये हमारे सामीन के लिए एक सोचने का मकाम भी छोड़ जाता है ना? जी जरूर। कि क्या मुस्तकबिल में आने वाले नए तख्लीककार भी YouTube को सिर्फ एक सीढ़ी के तौर पर देखेंगे, जिसका असल मकसद बड़ी स्क्रीन तक पहुंचना होगा, और इससे खुद YouTube के अपने कल्चर पर क्या असर पड़ेगा?